हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसएम शिक्षा पर, जहां हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th के कुछ वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पीडीएफ नोट्स में, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स में आपके सामने पूरा सिलेबस लेके आएंगे और उसकी एक सीरीज जिसमें आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है। और जैसा कि हम स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे क्लास 12th का जीव विज्ञान का सिलेबस लेके आए हैं। बच्चों, कोरोना के समय में कुछ 30% सिलेबस डिडक्ट हुए थे। फिर से इस बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं अपनी बुक से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है सिलेबस जो आपको इस सत्र में पढ़ना है 2023-24 में। देखिए, ये टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, 70 नंबर का लिखित और 30 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी आपकी। समय 3 घंटे का है और ये 70 नंबर पेपर का जो 5 यूनिट आपको थ्योरी पढ़नी है, इसमें 5 यूनिट हैं। पहला ये और सभी यूनिट्स का यहाँ पे वेटेज दिया है। जो पहली यूनिट है वो है जनन, दूसरी अनुवांशिकी एवं विकास, तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथा जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग और 5वीं यूनिट पढ़नी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। कुल का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर है वो है अनुवंशिकी और विकास। चलिए फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन यानी जनन। इसमें जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है और यहाँ पे जो पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से आपको पढ़ना है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पुष्प की संरचना और ये दोहरा निषेचन लगभग हर साल पूछा जाता है ना। भ्रूण पोष और भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है। एपोमिक्सिस और अनिषेक फलन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आइए, जो दूसरा चैप्टर है वो है मानव जनन। मानव जनन में हमें नर और मादा के जनन तंत्र के बारे में स्टडी करनी है और जो ये भ्रूण का विकास होता है प्लेसेंटा निर्माण तक, ठीक है। और इस चैप्टर में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर है उस लिहाज से तो तीसरा ही है, जनन स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसमें जो जनन यौन संचारित रोग है इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो कुछ टेक्निक है IVF, ZIFT, GIFT, इन सब के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है अनुवांशिकी, इसमें से विकास वाला जो पार्ट है उसको एनसीईआरटी ने निकाल दिया है क्लास 12th की बुक से। देखिए, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वंशांगति और विविधता। मेंडेलियन वंशांगति है और मेंडेलीय अनुपात, मतलब इसमें इस चैप्टर में हमको पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना है। मेंडल के जो खोज थे और उनके आगे भी जो खोज हुए हैं, जैसे हमको हीमोफीलिया, जो TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी हमको पढ़ना है। ये इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और ये जो मानव ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर है जैसे थैलेसीमिया है और भी जो ब्लैक यूरिन डिजीज, ये सभी को हमको यहाँ पे पढ़ना है। और जो इसका
कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमको अच्छी खासी स्टडी करनी है। डीएनए के बारे में पढ़ना है, डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जानकारी के हिसाब से भी और नंबर पाने के हिसाब से भी, ठीक है। तीसरा यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें जो विभिन्न बीमारियां होती हैं मनुष्यों में, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस और स्कैरियासिस, टाइफाइड, जुखाम, निमोनिया, अमेबियासिस, ये सारे रोग हमको पढ़ना है। और कुछ जो नशीले ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल, इनके कुप्रयोग के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे सूक्ष्म जीवों का हम लोग बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं, बहुत, जैसे कर्ड यानी दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, बहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, और जो चीजें होती हैं उनके बायोडिग्रेडेशन में भी सूक्ष्म जीवों का यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ढेर सारा रोल है। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। यूनिट 4 जिसमें जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये इस यूनिट का नाम है। इसमें पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये इंक्लूड है। और जो दूसरा चैप्टर है वो जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव ने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने जीवन स्तर में, जैसे इंसुलिन, मानव इंसुलिन है, वैक्सीन का उत्पादन है, जीन चिकित्सा है, ठीक है, और ये जो बीटी बैगन होते हैं, ट्रांसजेनिक जीव, इन सभी को हमको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। और इन सब का मैं पीडीएफ नोट्स आपको लेकर आऊँगा, और जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें अपने पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर के रूप में लिख पाएंगे। जो 5वां यूनिट है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जीव एवं पर्यावरण, इसमें हमको ये इकोलॉजी वाला चैप्टर है। इसमें हमको अनुकूलन पढ़ना है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, और ये मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, आयु वितरण, ये सभी इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें से भी एक चैप्टर निकाला गया है। और जैव विविधता एवं संरक्षण, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है इसको पढ़ना है हमको। इसमें जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, हॉट स्पॉट्स वो जगह होती है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे हिमालयन रीजन है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और जो असम का जो रीजन है, ये जो है वो हॉट स्पॉट्स के रूप में अंकित है। संकटग्रस्त जीव, ऐसे जीव जो विलुप्ति के कगार पे हैं, रेड डाटा बुक्स, बायोस्फीयर रिजर्व। और ये थोड़ा फैक्चुअल चैप्टर है जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, कौन सी नेशनल क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व का थोड़ा डाटा आपको याद करना पड़ेगा। और ये है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो स्कूलों में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, उनके हिसाब से ये है हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस, ठीक है। और ये नंबर्स डिवाइड हैं जो प्रैक्टिकल के, कि इंटरनल एग्जामिनर के अंडर में ये जो 15 मार्क्स होते हैं, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है बाय परीक्षा, उसको क्या क्या चीज़ें करनी है, और वो 15 मार्क्स उनके पास होते हैं। तो ठीक है, आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर 1
चैप्टर 1 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।